गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने फीटर फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस किए थे, तो ये मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। आई होप आपने ये क्वेश्चन बना लिया होगा, क्योंकि मैंने माइक्रोमीटर की रीडिंग कई बार बताई है और आपके पास इसका वीडियो भी पड़ा हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर हेल्प लेने के लिए आप उस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब बात करते हैं आज के क्लास के बारे में। बोला गया है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है। सटीकता का मतलब होता है यानी कि शुद्धता, यानी कि इसकी एक्यूरेसी क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके द्वारा हम किसी एंगुलर जॉब को, यानी कि कोई जॉब कोण में बनी हो, किसी एंगल में बनी हो, उसको माप सकते हैं। किसमें? शुद्धता के साथ माप सकते हैं। तो उसकी एक्यूरेसी के बारे में पूछा गया है। आपको मैंने कहा था कि इसको बोलते हैं डिग्री, ये इसका साइन होता है। इसको बोलते हैं मिनट और इसको बोलते हैं सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे पूछा गया है कि इसकी एक्यूरेसी क्या है। तो इसकी एक्यूरेसी होती है 5 मिनट। कितनी होती है? 5 मिनट। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्या बोला गया है? वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। देखिए आपको कैलिपर की रीडिंग यहाँ पर शो की गई है। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने वर्नियर कैलिपर पढ़ाया था। वर्नियर कैलिपर में पूरा मैंने पढ़ा दिया था, लिस्ट काउंट क्या होता है, रीडिंग क्या होती है, पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो जाकर के देखा नहीं है तो जाकर के वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाए। देखिए ये आपको एक रीडिंग दी गई है, आपको एक रीडिंग दे दी गई है। इसका आपको रीडिंग निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है रीडिंग का? मेन स्केल रीडिंग प्लस कॉन्साइड वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला है। ऊपर का जो स्केल है ना, इसे बोलते हैं मेन स्केल। कौन सा स्केल बोलते हैं? मेन स्केल। और जो नीचे का स्केल है उसे बोलते हैं वर्नियर स्केल। ध्यान दीजिएगा, ऊपर का जो स्केल दिखाई दे रहा है ये मेन स्केल है और नीचे का स्केल वर्नियर स्केल है। आपसे पूछा गया है मेन स्केल रीडिंग क्या है। मेन स्केल रीडिंग यानी कि मेन स्केल रीडिंग क्या है प्लस कॉन्साइड वर्नियर स्केल डिवीजन। तो पहले देख लेते हैं। देखिए, देखना है कि मेन स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं। जो ये मेन स्केल आपका है, ये क्या है? मेन स्केल है आपका। आपको देखना है कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है, ये क्या है? जीरो है, वो कितने मेन स्केल के कितने डिवीजन के आगे है, आपको ये चेक करना है। तो देखिए ये आपका 4 है, यानी कि ये आपका 40 मिलीमीटर है। 4 सेंटीमीटर है या फिर 40 मिलीमीटर है। ये आपका 35 हो गया। ठीक है, तो ये 35 मिलीमीटर के आगे है। कितने मिलीमीटर के आगे है? 35 मिलीमीटर के आगे है। तो मेन स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं? वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल डिवीजन के जितने आगे होता है उसी को मेन स्केल रीडिंग लिया जाता है। तो आपका हो गया मेन स्केल रीडिंग 35 प्लस, अब देखना है कॉन्साइड वर्नियर स्केल डिवीजन। आपको चेक करना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कॉन्साइड कर रहा है। ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है। देखिए 25 का जो डिवीजन है ना, 25 का जो डिवीजन है ये पूरी कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल के साथ। अब देख सकते हैं एक लकीर से आ रही है। तो कितना हो गया? 25 इंटू क्या था हमारा? लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है? 0.02, या पॉइंट लिख नहीं पा रही हूँ, ठीक है, समझने का एक पॉइंट है। तो कैलकुलेट कीजिए। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 35 प्लस 25 दूना 50 और 2 अंक के बाद डेसिमल है, जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 35.50 मिलीमीटर। कितना आ जाएगा? 35.50 मिलीमीटर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से रीडिंग निकाली जाती है। ठीक है, तो देखिए 35 पॉइंट, देखिए यहाँ पर डी नंबर में आपका है 35.50 मिलीमीटर। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला गया है क्यों फ्लैट सतहों को
सतह प्लेटों को यानी कि सरफेस प्लेट को तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बनाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्षरण को रोकने के लिए, सेकेंड ऑप्शन टूटने से रोकने के लिए, थर्ड ऑप्शन विकृति को रोकने के लिए, फोर्थ ऑप्शन थर्मल विस्तार को रोकने के लिए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो सरफेस प्लेट होती है उसको कास्ट आयरन से इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि उसमें डिस्टोर्शन ना हो, विकृति ना आए। ठीक है, यानी कि कास्ट आयरन से बनाते हैं विकृति को रोकने के लिए। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट की बात करते हैं। एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक यानी कि समायोज्य समानांतर ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है, इसका एडवांटेज क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न कोण निर्धारित करने के लिए, सेकेंड ऑप्शन विभिन्न गहराई निर्धारित करने के लिए, थर्ड ऑप्शन विभिन्न लंबाई निर्धारित करने के लिए, फोर्थ ऑप्शन विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। तो फ्रेंड्स नाम क्या है, एडजस्टेबल। इसका मतलब क्या होता है, इसे एडजस्ट करना। हम लोग क्या करते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे खिसका सकते हैं। ठीक है, तो जो एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक होता है उसका उपयोग होता है विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला क्या है, यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्नग, सेकेंड ऑप्शन है गाइड पिन, थर्ड ऑप्शन है रोकर आर्म, फोर्थ ऑप्शन है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स बोला क्या गया कि यूनिवर्सल सरफेस गेज के कौन से भाग को सही पोजीशन पर स्क्राइबर को सेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि स्क्राइबर को सेट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग क्या है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का उपयोग करते हैं। इसके द्वारा हम लोग स्क्राइबर को सेट कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। नेक्स्ट क्या है, 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलें। आपको तो पता ही होगा इसके बारे में, ये आपको नॉर्मल है कि 1 मीटर में हमारे देखिए 10 ध्यान से देखिएगा 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर बराबर 1। तो देखिए फ्रेंड्स 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 और 10 डेसीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। आपसे पूछा गया कि 1 मीटर बराबर कितने मिलीमीटर होते हैं, तो देखिए 1 मीटर बराबर आपके होते हैं 1000 मिलीमीटर। कितने होते हैं, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। ये याद रखिएगा, ये छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कहाँ 1000, ये सी नंबर। राइट आंसर इज सी। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट की बात करते हैं। सॉरी ये तो चेंज हो गया है, मैं इसको ले आते हैं वहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्या है, बोला गया है इस वी ब्लॉक का नाम क्या है, इस वी ब्लॉक का नाम क्या है। आप देख सकते हैं वी ब्लॉक का फिगर दे दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वी ग्रूव्ड वी ब्लॉक, सेकेंड ऑप्शन सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक, थर्ड ऑप्शन डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक, फोर्थ ऑप्शन सिंगल लेवल डबल ग्रूव वी ब्लॉक। तो पहले जान लेते हैं कि वी ब्लॉक होता क्या है। देखिए वी ब्लॉक का काम होता है किसी भी जॉब को होल्ड करने के लिए। अगर कोई सिलेंड्रिकल जॉब हो तो उसे अगर पकड़ना हो तो उस कंडीशन में हम लोग वी ब्लॉक का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं, वी ब्लॉक का उपयोग करते हैं। आपसे वी ब्लॉक का नाम पूछा गया। वी ब्लॉक जो होता है बहुत से टाइप्स के होते हैं। ये जो वी ब्लॉक है ना, ये आपका है सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। कौन सा है, सिंगल लेवल है और सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्या है, समायोज्य सेट यानी कि कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। एक आपको कॉम्बिनेशन सेट दिया गया है और आपको
आपसे ये x के बारे में पूछा गया है, इस x के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने कॉम्बिनेशन सेट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ये जो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रूल। सेकेंड ऑप्शन स्क्रैबर। थर्ड ऑप्शन क्लैंप नट। फोर्थ ऑप्शन स्प्लिट लेवल। तो देखिए ये जो आपका जो x जो दिया गया है ना, ये आपका होता है स्क्रैबर। स्क्रैबर से होता क्या है, स्क्रैबर एक मार्किंग टूल होती है जिसकी मदद से हम किसी भी जॉब के ऊपर मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्क्रैबर। इसको स्क्रैबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, राउंड बार के केंद्रों को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। पहले बात करते हैं कि कैलिपर होता क्या है। ये जो कैलिपर दिया गया है आपको, ये कैलिपर होता क्या है, याद रखिएगा। कैलिपर एक हमारा इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। कैलिपर क्या है, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। यानी कि अगर कैलिपर के द्वारा हम किसी जॉब को मापेंगे तो हमें दूसरी इंस्ट्रूमेंट की, दूसरे उपकरण की ज़रूरत पड़ेगी। एक हमारा इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी है और साथ ही साथ एक मार्किंग टूल भी है। कैसा है, मार्किंग टूल। यानी कि इसके द्वारा हम किसी भी जॉब के ऊपर मार्क कर सकते हैं। तो वही आपसे पूछा गया है कि जो राउंड बार है, यानी कि कोई मान लीजिए कोई सिलेंड्रिकल जॉब है और उस, देखिए ये आपका क्या है, सिलेंड्रिकल जॉब है। ठीक है, ये क्या है, अगर इस सिलेंड्रिकल जॉब का केंद्र निर्धारित करना हो, क्या निर्धारित करना हो, केंद्र, यानी इसका सेंटर पॉइंट निर्धारित करने के लिए हम लोग किस कैलिपर का उपयोग करते हैं। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इनसाइड कैलिपर, सेकेंड ऑप्शन जैनी कैलिपर, थर्ड ऑप्शन वर्नियर कैलिपर, फोर्थ ऑप्शन आउटसाइड कैलिपर। तो ध्यान दीजिएगा, कैलिपर जो होता है ना, कैलिपर के जो कैलिपर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक आउटसाइड कैलिपर होता है, एक इनसाइड कैलिपर होता है, एक जैनी कैलिपर होता है। तो राउंड बार के सेंटर को ये सिलेक्ट करने के लिए या फिर खोजने के लिए हम लोग जैनी कैलिपर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, जैनी कैलिपर का। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्या है, ये आपका होमवर्क है, बहुत ही सिंपल है। ये बार बार पूछा जा रहा है आपसे। ये जो हम लोग चिपिंग करते हैं, यानी कि चीजल के द्वारा जो ऑपरेशन करते हैं उसे चिपिंग कहते हैं। उस समय इस कोण का नाम, देखिए इस कोण का नाम पूछा जा रहा है, इस कोण का नाम पूछा जा रहा है और इस कोण का नाम पूछा जा रहा है। यानी कि ये 3 कोण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन 3 कोणों का नाम बिल्कुल मत भूलिएगा और उसको हमेशा याद रखिएगा। ये आपके क्वेश्चन में बिल्कुल भी आ सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। अगर आपको आंसर पता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊँगी आपको। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।